बहुत समय पहले पर्वतों और घने जंगलों के बीच बसा एक समृद्ध राज्य था, स्वर्णगढ़। इस राज्य का राजा था महाराज विक्रम सिंह। वह कभी न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी शासक माना जाता था। राज्य में खुशहाली थी, अनाज भरपूर था, व्यापार फल फूल रहा था और प्रजा राजा की प्रशंसा करती नहीं थकती थी। लेकिन समय के साथ एक बदलाव आया। राजा के मन में सोने के प्रति असाधारण आकर्षण पनपने लगा। शुरू में यह केवल संग्रह की इच्छा थी, लेकिन धीरे धीरे वह लालच बन गई। एक दिन एक रहस्यमयी साधु राजमहल पहुंचा। उसने राजा से कहा, राजन, संसार में सोने से बड़ा लोभ नहीं, और यह लोभ जब हृदय पर छा जाता है तो वह सम्राट को भी भिखारी बना देता है। राजा मुस्कुराकर बोला, साधु, मेरे पास पहले से बहुत सोना है और मैं उससे राज्य की सेवा करता हूं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान रहे, लोभ में पाया गया सोना विनाश ही लाता है। यदि आपने सीमा लांघी तो आपका सब कुछ आपसे छिन जाएगा। राजा ने इस बात को मजाक समझकर अनसुना कर दिया। कुछ समय बाद राजा को एक व्यापारी से पता चला कि दूर दक्षिण के रेगिस्तानी इलाके में स्वर्ण रेखा नाम की एक नदी है, जहां रेत में सोना मिलता है। राजा ने तुरंत सेना, मजदूर और खनन दल भेजा। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य का धन, अनाज और सैनिक इस अभियान में लगा दिए जाएं। प्रजा ने विरोध किया कि राज्य की आवश्यकताएं प्रभावित होंगी, लेकिन राजा पर सोने का भूत सवार था। धीरे धीरे असर दिखने लगा। खेत उजड़ने लगे क्योंकि किसान मजदूरी में खींच लिए गए। सेना कमजोर हो गई क्योंकि सैनिक सोना खोजने में लगा दिए गए। अनाज की कमी से बाजार खाली होने लगे। पड़ोसी राज्य हमले की तैयारी करने लगे। मंत्रियों ने कई बार चेतावनी दी, पर राजा ने सबको चुप करा दिया। वह केवल एक बात कहता, अभी और सोना चाहिए। और रानी सुमित्रा ने कहा, स्वामी, जो सोना प्रजा की कीमत पर आता है वह कभी सुख नहीं देता। राजा ने क्रोध में उत्तर दिया, राज्य चलाना मेरा काम है, भावनाएं तुम्हारा। यह सुनकर रानी मौन हो गई, पर उसने भगवान से प्रार्थना की कि राजा सद्बुद्धि पाए। महीनों के बाद राजा को खबर मिली कि खदानों से बहुत सारा सोना मिला है। राजा खुशी से उछल पड़ा और स्वयं वहां पहुंच गया। उसने देखा, मजदूर थके हुए थे, सैनिक बीमार थे और रेत में गिरे खून के निशान थे। फिर भी राजा ने कहा, सोना उठाओ और निकालो। अब उसकी आंखों में सिर्फ चमक दिख रही थी, मनुष्य नहीं। राज्य में अकाल पड़ गया। अनाज न होने से लोग भूखे मरने लगे। राजधानी में विद्रोह शुरू हो गया। लोग महल के द्वार पर इकट्ठा होकर चिल्लाने लगे, हमें रोटी चाहिए, सोना नहीं। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब लौटना जरूरी है, लेकिन राजा ने कहा, जब तक सारा सोना नहीं पालूंगा मैं नहीं रुकूंगा। अचानक एक दिन जिस इलाके में खदान खोदी जा रही थी वहां भूकंप आया, धरती फट गई। सैनिक और मजदूर रेत में दब गए। राजा भी उस जगह मौजूद था। सोने के डेरों के बीच खड़ा राजा रेत में धंसने लगा। वह चिल्लाया, मेरा सोना बचाओ, पर कोई बचाने वाला नहीं था। उसकी सेना और मजदूर पहले ही तबाह हो चुके थे। रेत में धंसते हुए राजा ने चारों ओर देखा। टूटी हुई खदानें, सोने की चमक में दबी लाशें और एक सुनसान वीराना। उसे साधु का वचन याद आया, सोने का लोभ सम्राट को भिखारी बना देता है। कुछ ही पलों में वह पूरा रेत में गुम हो गया। राजा की मृत्यु की खबर जब राज्य पहुंची तो महल से ताज निकाल कर रख दिया गया। प्रजा ने मिलकर नए नेतृत्व के सहारे राज्य का पुनर्निर्माण शुरू किया। रानी सुमित्रा ने प्रशासन संभाला और सोना बेचकर अन्न, पानी और सुरक्षा की व्यवस्था की। आज भी स्वर्णगढ़ में एक कहावत कही जाती है, जो राजा प्रजा छोड़कर सोना बटोरता है वह सोना ही उसकी कब्र बनता है। या लालच से कमाया धन पहले आंखें बंद करता है, फिर राज सिंहासन। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन साधन है, उद्देश्य नहीं। राज्य, परिवार और मनुष्य हमेशा सोने से ऊपर होते हैं। लालच में पाया गया धन विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं देता।